सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के YouTube चैनल ज्ञान संपदा में आपका स्वागत है। मैं जीवनलाल, प्रवक्ता सामाजिक अध्ययन। पिछले अध्याय में हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में सीखा था, जिसमें से एक गति पृथ्वी की खगोलीय गति होती है। खगोलीय गति में पृथ्वी अपने एक्सिस या अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ स्थितियाँ बनती हैं। आइए उन स्थितियों से जुड़ा हुआ एक और नया प्रकरण ग्रहण सीखते हैं। ग्रहण क्या होता है और ग्रहण कैसे लगते हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। भारत की प्राचीन मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में यह माना जाता है कि समय समय पर राहु और केतु नाम के दो राक्षस सूर्य और चंद्रमा को निगल लेते हैं, जबकि यह बात सही नहीं है। इस बात का खंडन आज से 1600 वर्ष पूर्व भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने किया और उन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण चंद्रमा और पृथ्वी की छायाओं के कारण होते हैं। यह बात सही भी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर या अपने एक्सिस पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर रिवोल्यूशन या परिक्रमण करती है। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा भी अपने एक्सिस पर घूमता हुआ पृथ्वी के चारों ओर रिवोल्यूशन करता है या परिक्रमण करता है। इन दोनों के परिक्रमण के फलस्वरूप ऐसी स्थितियां बनती हैं जब ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा और पृथ्वी के ऑर्बिटल प्लेन या कक्षीय तल एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। आइए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं ग्रहण कैसे होता है। चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षीय तल जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो ग्रहण होता है। और ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, एक सूर्य ग्रहण, दूसरा चंद्र ग्रहण। इस चित्र में चंद्र ग्रहण की स्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें पृथ्वी अपने कक्षा में सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रही है। उसी तरह चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा के इस परिक्रमण अवधि जो लगभग 29.5 दिनों की है, इस पूरे परिक्रमण अवधि में पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तो एक स्थिति बनती है जिसे लीनियर पोजीशन कहते हैं, एक रेखीय स्थिति, और इसे सीजीगी भी कहा जाता है। इस स्थिति में पूर्णमासी भी होती है, फुल मून, और ऐसी ही स्थिति में चंद्र ग्रहण भी होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के द्वारा रोक लिया जाता है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे रात के समय हमें चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ता है। चंद्रमा के जितने धरातल पर ब्लैक स्पॉट या काला धब्बा होता है उसे अंबरा या छाया कहते हैं, और उसके आसपास जो हल्की लाइट होती है, हल्का प्रकाश होता है, उसे पेनम्बरा या प्रच्छाया कहते हैं। यह सीजीगी की स्थिति भी है और लीनियर की स्थिति भी है। लीनियर में दो आकाशीय पिंडों का कक्षीय तल एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है, जबकि सीजीगी में ऐसा नहीं होता है। सीजीगी क्या है, आइए समझ लेते हैं। इस चित्र में सीजीगी की स्थिति को दिखाया गया है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर भी पड़ रहा है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर भी पड़ रहा है। सूर्य के प्रकाश
से चंद्रमा का जितना धरातल प्रकाशित होता है और उसका प्रकाश परावर्तित होकर पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी के आधे भाग में रात वाली स्थिति में चंद्रमा हमें दिखाई देता है और ऐसी स्थिति में पूर्णिमा या पूर्णमासी या फुल मून होता है। यह सिजगी की स्थिति है। सिजगी की स्थिति इसलिए है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 अंश झुका हुआ है। दोनों के झुकाव को ये जोड़ लें तो कुल झुकाव 28.5 अंश का होता है। अब चंद्रमा अपने पूरे परिक्रमण काल में, जो लगभग 29.5 दिनों का है, पृथ्वी की परिक्रमा करते समय एक बार 28.5 अंश उत्तरी गोलार्ध तक आता है, दूसरी बार 28.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध तक आता है। यही कारण है कि सूर्य का प्रकाश बराबर चंद्रमा की सतह से परावर्तित होता रहता है और पृथ्वी से दिखाई पड़ता रहता है। यदि अंतरिक्ष से देखा जाए तो ये तीनों पिंड एक रेखा में दिखाई देंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा होगा नहीं और यही स्थिति सिजगी कहलाती है। यही कारण है कि प्रत्येक अमावस्या या प्रत्येक पूर्णिमा को न तो सूर्य ग्रहण होता है और न ही चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करता रहता है और इस पूरे परिक्रमण काल में वह कभी पृथ्वी के बहुत पास आता है तो कभी बहुत दूर निकल जाता है। जब पृथ्वी के बहुत पास होता है और पूर्णिमा की तिथि होती है यानी फुल मून होता है तो चंद्रमा सामान्य दिनों की अपेक्षा या सामान्य पूर्णमासी की अपेक्षा अधिक बड़ा दिखाई देता है, जिसे सुपरमून कहते हैं। यह सुपरमून की घटना 31 जनवरी 2018 को हुई थी, जब चंद्रमा सामान्य आकार की अपेक्षा बहुत बड़ा दिख रहा था। और इस पूरे परिक्रमण काल में जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास होगा, अर्थात 3,56,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा, तो उसे पेरिजी कहते हैं, उसे उपभू भी कहा जाता है। और इस स्थिति में चंद्रमा सामान्य की अपेक्षा काफ़ी बड़े आकार का दिखता है। और जब यह पृथ्वी से थोड़ा दूर चला जाता है, लगभग 4,07,000 किलोमीटर, तो इसे अपोजी भी कहते हैं और अपभू भी कहा जाता है। पेरिजी की स्थिति में चंद्रमा सामान्य दिनों की अपेक्षा बड़ा दिखाई देता है, जिसे रेड कापरी भी कहते हैं। इसे ब्लड मून और रेड मून भी कहा जाता है। इसी तरह सूर्य ग्रहण में चंद्रमा अपने ऑर्बिट पर घूमता हुआ पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, अर्थात इस स्थिति में तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के द्वारा रोक लिया जाता है और इसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण लग जाता है और यह दिन में होता है। इस स्थिति को भी लीनियर पोजीशन कहेंगे, इसे भी सिजगी कहा जाएगा और इसे न्यू मून भी कहेंगे। इसी न्यू मून को अमावस्या भी कहा जाता है और इसी स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अमावस्या और पूर्णिमा को ही होते हैं। सूर्य ग्रहण 4 प्रकार के होते हैं। एक आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, एक कुंडलाकार सूर्य ग्रहण होता है, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है और एक संकर सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी का चक्कर लगाते समय चंद्रमा जब पेरिजी की स्थिति में या उपभू की स्थिति में होता है, अर्थात चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के संबंध में एक बात और कही जाती है कि चंद्र ग्रहण 3 से 4 घंटे का होता है, जबकि सूर्य ग्रहण 7 से 8 मिनट का होता है। ऐसा क्यों है? आइए इस रहस्य को भी समझते हैं। चंद्र ग्रहण की स्थिति में आप देखिए, सूर्य
पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक रेखीय स्थिति लीनियर पोजीशन में है। इस समय सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज अपने पथ पर गतिमान है, जा रही है। उसी तरह चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपने पथ पर एंटी क्लॉकवाइज गतिमान है, अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा का ऑर्बिटल डायरेक्शन एक ही है। इसलिए चंद्र ग्रहण 3 से 4 घंटे का होता है। वर्ष 2010 में और वर्ष 2018 में 3 घंटे 28 मिनट का चंद्र ग्रहण हुआ था और इस स्थिति में सुपरमून भी दिखा था। उसी तरह सूर्य ग्रहण में देखें, पृथ्वी अपने कक्षीय पथ पर सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज, जबकि चंद्रमा अपने ऑर्बिट पर अपने कक्षीय पथ पर पृथ्वी के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमण कर रहा है। यह भी लीनियर पोजीशन ही है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्षीय पथ एक दूसरे के विपरीत हैं। चंद्रमा इस दिशा में जा रहा है, पृथ्वी इस दिशा में जा रही है। इसीलिए सूर्य ग्रहण 7 से 8 मिनट का ही होता है। जब कभी सूर्य ग्रहण होता है तो पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा के द्वारा सूर्य का प्रकाश पूर्णतया अवरुद्ध हो जाता है और चंद्रमा के सतह के किनारों से एक चमकता हुआ रिंग दिखाई देता है, जिसे डायमंड रिंग के नाम से जानते हैं। इस समय सूर्य के प्रकाश को देखना बड़ा खतरनाक होता है, इससे आँखों के रोग हो सकते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण को बिना सुरक्षा उपकरण के नहीं देखना चाहिए। एक शताब्दी में अर्थात 100 वर्षों में 238 सूर्य ग्रहण देखे जा सकते हैं। उसी तरह एक कैलेंडर वर्ष में अर्थात 365 दिन में 7 ग्रहण हो सकते हैं, जिनमें से 3 से 4 सूर्य ग्रहण भी हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का ये अनुमान है कि पृथ्वी के एक स्थान से जहाँ पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखा हो, पुनः उसी स्थान पर अगले 360 वर्षों में ही दोबारा पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया है कि जो सूर्य ग्रहण की छाया है वह पृथ्वी पर पश्चिम से पूरब दिशा की ओर चलती है और सूर्य ग्रहण की छाया 50 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में ही पृथ्वी पर देखी जा सकती है। इस 50 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के भीतर खड़े व्यक्ति को पूर्ण सूर्य ग्रहण तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन इस 50 किलोमीटर पट्टी के बाहर या दूर खड़े व्यक्तियों को केवल संकर सूर्य ग्रहण या हाइब्रिड सूर्य ग्रहण